सरदार पटेल ही नहीं, इस शख्सियत ने भी देश की अखंडता को एक रखने में निभाई थी बड़ी भूमिका। देश 565 टुकड़ों में बढ़ चुका होता अगर सरदार पटेल नहीं होते, लेकिन इस समर्थन और सहयोग में एक शख्स का नाम और शामिल है जिनकी जरूरत, योगदान और सहयोग को दरकिनार नहीं किया जा सकता। हम बात कर रहे हैं ब्रिटिश शासन में सिविल सेवक रहे वीपी मेनन की। जब भी देश की अखंडता और एकता की बात होगी तब सरदार पटेल के साथ एक नाम खुद ब खुद जुड़ना चाहिए, वीपी मेनन। वप्पला पांगुनी मेनन का जन्म केरल के पलक्कड़ जिले में साल 1893 की तारीख 30 सितंबर को हुआ। एक शख्सियत जो यूं तो सरकारी दरवाजे पर एक मामूली क्लर्क तक सीमित था, लेकिन बुद्धि इतनी तीक्ष्ण थी कि उनके द्वारा सुझाई गई रणनीतियां हमेशा अव्वल दर्जे की होती। यही कारण था कि उन्होंने सीधा क्लर्क से ब्रिटिश शासन के प्रशासन में एक अधिकारी की जगह बना ली थी, जो बाद में वायसरायों और कद्दावर राजनीतिज्ञों के विश्वास पात्रों में गिने जाने लगे थे। पिता पेशे से एक स्कूल के हेडमास्टर थे और 12 भाई बहनों में सबसे बड़े थे। कोयला खदानों में भी किया काम। आर्थिक स्थिति केवल एक ही कंधे पर टिकी थी, सो मेनन ने 13 साल की उम्र में पढ़ाई छोड़ उन कंधों को सहारा देने का निर्णय लिया। मजदूरी की और कोयला खदानों में भी काम किया और फिर अपने कठिन भरे जीवन को बेहतर मोड़ देने के लिए तंबाकू की फैक्ट्री में काम करने के साथ साथ टाइपिंग सीखी और एक दिन होम डिपार्टमेंट में क्लर्क से टाइपिस्ट की जॉब में भर्ती हो गए और फिर यहीं से उनका राजनीतिक सफर शुरू होता है। रजवाड़ों को मिलाने में भूमिका। जब देश आजाद हुआ तो देश के भीतर मौजूद 565 रियासतें भी आजाद हुई। ब्रिटिशर्स ने उन्हें ये आजादी दी हुई थी कि वे या तो भारत और पाकिस्तान में शामिल हो जाएं या खुद स्वतंत्र रह लें, फैसला उनके ऊपर था। लिहाजा अधिकतर रियासतों ने अकेले और स्वतंत्र रहने का निर्णय लिया। रजवाड़ों को एकता के सूत्र में बांधा, लेकिन देश के लिए एक गंभीर मुद्दा था, क्योंकि वह अगर स्वतंत्र रहने का ऐलान करते तो देश कई टुकड़ों में विभाजित हो जाता और जिस भारत का मानचित्र आज हम देख रहे हैं वह फिर कुछ और ही होता। महात्मा गांधी सरदार पटेल पर बहुत विश्वास करते थे और उन्हें पूरा भरोसा था कि यही वह शख्सियत है जो बिखरे रजवाड़ों को एकता के सूत्र में बांध सकता है।